बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाजरीन, आज कुरान मजीद की एक बड़ी ही अहम सूरह पाक, उसकी फजीलत अहदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। उस सूरह पाक के पढ़ने के क्या क्या फवायद हैं, उसके पढ़ने से आपके कौन कौन से मसाइल हल होंगे, उस सूरह पाक को किस वक्त पढ़ा जाए और कितनी तादाद में पढ़ा जाए, मैं ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊं। हदीस की रोशनी में उस सूरह पाक को अगर ये कहा जाए कि वो एक कामिल शिफा है, मुअस्सर दवा है, बेहतरीन दम है, खजानों की चाबी है, जिस्मानी ताकत, गमों, परेशानियों, मसाइल, मुश्किलात और खदशात से निकलने का बेहतरीन वो एक हल और जरिया है, तो ये बिल्कुल मबनी बर हकीकत है। उस सूरह पाक का नाम है सूरतुल फातिहा, यानी वो ऐसी सूरह पाक जिससे कुरान मजीद का इफ्तिताह हुआ है, आगाज हुआ है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि ए उबई बिन काब, मैं तुम्हें एक ऐसी सूरह पाक न सिखाऊं कि जिस सूरह पाक जैसी कोई दूसरी सूरह पाक न ज़बूर में, न इंजील में, न तौरात में, हत्ता के कुरान में भी उस जैसी कोई और सूरह पाक फजीलत वाली नाज़िल नहीं हुई। वो सूरह पाक अल्लाह पाक ने मुझे खुसूसी तौर पर अता की है। तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इरशाद फरमाइए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सूरतुल फातिहा की तालीम इरशाद फरमाई। सूरतुल फातिहा के मुतअद्दिद नाम है, इसको सूरतुल काफिया भी कहते हैं। काफिया इसलिए कहते हैं कि नमाज के अंदर इस सूरह पाक की जगह पर कोई और सूरत नहीं पढ़ी जा सकती, जबकि किसी और सूरत की जगह पर इस सूरह पाक को तलावत किया जा सकता है। इस सूरह पाक को सूरतुल रुकिया भी कहते हैं, यानी सूरतुल दम। इसको सबा मसानी भी कहते हैं, यानी ये 7 आयात हैं। शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि इन 7 आयात की इतनी फजीलत है, इतने फायदे हैं। वो फरमाते हैं कि लोगों, जमीनें 7 हैं, आसमान 7 हैं, हफ्ते के दिन 7 हैं, और समंदर भी बड़े जो हैं वो 7 हैं, बर्रे आजम भी 7 हैं। इन 7 आसमानों के नीचे और 7 जमीनों के ऊपर और 7 हफ्तों को पाने वाली जितनी भी मखलूक है, उन तमाम के मसाइल का हल अल्लाह जल्ल शानहू ने सूरतुल फातिहा में रख दिया है। सुभान। फिर मुसलमानों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा खजाना है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम का एक गिरोह, एक जमात, एक काफिला कहीं सफर पे जा रहा था, तो एक जगह पे पड़ाव किया। तो एक बच्ची रोती रोती आई और उसने आकर कहा कि हमारे कबीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया है, आप में से है कोई जो उसको दम कर दे। तो हम में से एक साथी गया और उन्होंने जाकर कबीले के सरदार को दम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको शिफा अता फरमाई। तो उसने हमें दूध भी पिलाया और इनाम के तौर पर 30 बकरियां भी हदिया की, और हम लेकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस साहबी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि इस सूरह पाक के पढ़ने से उस आदमी को शिफा मिल जाएगी? तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे सुना है कि आपने फरमाया कि सूरह फातिहा सूरतुश शिफा है। तो अब आइए कि इसको किस वक्त पढ़ें, कितना पढ़ें। ये सुबह और शाम अगर आप इसको 7-7 मरतबा पढ़ लें, और बाद हमारे अकाबिर बुजुर्ग सूफिया और जो इस सूरह पाक के आमिलीन हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ लें, सूरह फातिहा बिमा बिस्मिल्लाह, इस तरह कि बिस्मिल्लाह की मीम और सूरह फातिहा की लाम को मिला दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह और शाम इसको 7 मरतबा पढ़ें। अगर कोई बीमार है तो 7 मरतबा पढ़ के उसको सुबह शाम दम करें, पानी पे दम करें, पानी पिलाएं भी और पानी के छींटे उसके चेहरे पर भी मारें। पानी पे दम करें और उस पानी को घर के जितने कोने हैं उनमें सुबह शाम छींटे मार दें, घर में खैर बरकत आ जाएगी। अगर कोई बच्चा ज़हनी तौर पर कमजोर है, सबक याद नहीं होता, उसको पढ़ के उसके सीने पर फूंक मारे, पानी पे दम करके पानी पिलाएं। सुबह शाम इसको पढ़ने का मामूल बनाएं, और इसका बेहतरीन जो वक्त है वो नमाज फजर से थोड़ा पहले या नमाज फजर के थोड़ा बाद। और अगर इसको नमाज फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ लिया जाए तो ये बड़ा ही मुफीद है, और उधर शाम को मगरब और इशा के दरमियान पढ़ लिया जाए तो बड़ा इसका फायदा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सूरह फातिहा की जितनी बरकत है वो अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।